बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव क्या है? रिलेटिव मीन कंपैरिजन, मुआवजा करना है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस का क्या है? मुआवजा करना है। आप क्या करते हैं, एक एटम का दूसरे एटम के एटॉमिक मास के साथ मुआवजा करते हैं, उसके एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए ना। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एटम है वो बहुत स्मॉल है, उसका जो मास है वो बहुत स्मॉल है, तो हमारे पास ऐसे मेजरमेंट स्केल नहीं है जिसके ज़रिए हम एक एटम का मास को मेजर कर सकें। तो हम इसलिए क्या करते हैं, एटम को दूसरे किसी भी एक स्पेसिफिक एटम के मास के साथ उसको मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम उसका मास ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन, द मास the mass of an atom of an element, किसी भी एलिमेंट का जो एटम रहता है, as compared to the mass of carbon, of an atom of carbon, कार्बन 12। अगर हम बात करेंगे कार्बन 12 कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। सिर्फ डेफिनेशन पे थोड़ा सा आप इसको याद करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, द मास ऑफ एन एटम ऑफ किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है हम कहाँ से हासिल करते हैं, एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन 12 के मास के साथ हम मुआवजा करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसके साथ उसका मुआवजा करने के बाद इसको लिखते हैं। एक कार्बन जो 12 एक हमारे पास एलिमेंट है, उसका हम 12वां हिस्सा लेते हैं। उस 12वें हिस्से के साथ हम क्या करते हैं, दूसरे एटम का मुआवजा करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कई क्वेश्चंस होते हैं। वो कहता है कि पहले क्या था, जो रिलेटिव का आपको मतलब बता दिया। रिलेटिव मीन है कंपैरिजन, क्या आपके पास हम कंपेयर करते हैं। जो पहले केमिस्ट थे वो क्या करते थे, हमने अब डेफिनेशन बात कर दी है कार्बन की। जो पहले जो डेफिनेशन दी, आप ये कह लें जो पहले साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, किसी भी एटम का मास मालूम करने के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट को यूज करते थे। अब जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास बहुत कम है, 1.008 ग्राम है। अब इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये था कि हाइड्रोजन एक तो गैस है, ओके, और दूसरा ये था ये फ्लेमेबल थी, ये जो बहुत जल्द आग पकड़ लेती थी। इसलिए हमने हाइड्रोजन को ज़्यादा, ये सूटेबल नहीं था हाइड्रोजन के लिए, तो हमने कार्बन वो कहते हैं यूज़ किए। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम कार्बन 12 ही यूज़ क्यों नहीं करते, यूज़ करते हैं हम कार्बन 11 क्यों यूज़ करते हैं, कार्बन 10 कह लें, जो एसीटोन्स हमारे पास है 14 है 13 है, हम कार्बन 12 भी क्यों यूज़ करते हैं।
अगर आपने आइसोटोप्स में पढ़ा, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो आइसोटोप्स में से जो कार्बन 12 है वो नेचुरली पाया जाता है और ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, नेचुरली और ज़्यादा मिकदार में, तकरीबन 98% कार्बन 12 पाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये स्टेबल भी है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को यूज करते हैं। अब इसके बाद है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को किसने पेश किया? वो कहता है कि ओलेंडर एंड नियर ने एटॉमिक मास स्केल को पेश किया, जो कि कार्बन के आइसोटोप जिसमें हम यूज करते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम कहते हैं, इसका जो हमारे पास यूनिट है जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये जो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो इसके इक्वल होता है, और इसको हम AR से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस बाय रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस बाय AR। जो R होगा उसको हम सब्स्क्रिप्ट में लिखेंगे स्मॉल में। अब R से हमारा रिलेटिव और A से हमारा क्या है, यहाँ पे एटॉमिक मास है। बुक में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के आपने एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मासेस आपने मुझे याद भी करने हैं, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, क्लोरीन है, कॉपर है और यूरेनियम। आपने इनके साथ में रिवाइज भी करने हैं कि हमारे पास इनके एटॉमिक मासेस है क्या इन एलिमेंट्स के। अब हम समझते हैं कि हम खुद समझने के लिए मैंने आपको ये बुक सिलेबस का आपका ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल जो है इसको कैसे यूज करते हैं। वो कहते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर हमने किसी भी एटम का मास को मेजर करना है तो हम उसका मुआवजा करते हैं कार्बन 12 के 12 पार्ट से, लाइक कार्बन जो 12 हैं उसके 12वें हिस्से से इसको कंपेयर करेंगे। सपोज हमारे पास, हम लेते हैं हमारे पास कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 and 6। अब देखिए ये हमारे पास 12 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हमारे पास कितने इसके पार्ट बन गए। हमने कार्बन, एक हमारे पास कार्बन 12 है, हमने उसके मास का 12वां हिस्सा यूज करना है, ये वाला पार्ट। इतना जो हमारे पास तकरीबन, ये बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमने सिर्फ हाइपोथेसिस है अपने आप को समझाने के लिए एक थोड़ा सा एक अमल लिया है। ये हमारे पास इतना मास, इस मास को हम क्या करेंगे, हमारे पास बैलेंस जो हमारे पास स्केल्स होते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाट के अंदर क्या करेंगे, इस एलिमेंट को रखेंगे और इसके दूसरे साइड पे क्या करेंगे, जिस एटम का आपने मास मेजर करना है गिवन एटम, यहां पे हम क्या करेंगे, उस मास को रखेंगे, उस एटम को रखेंगे जिसका हमने एटॉमिक मास मालूम करना है। तीसरा हम यहाँ क्या करते हैं, ये हमारे पास है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12,
ये हमारे पास जो कार्बन 12 है उसका 12वां हिस्सा है। इसको एक बांट के हम एक साइड पे ये रखेंगे और दूसरी साइड पे क्या करेंगे, एटम रखेंगे जिसका हमने मास मालूम करना है। ओके, थैंक्स।